सो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर लूप पे काम कर सकते हो। देन उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यू। ओके, सो at the rate if at the rate and if and at the rate if x $x equals to 1, then at the rate continue। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे एट द रेट कॉन्टिन्यू डायरेक्टिव लगा देते हो कंडीशन पे, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये नेक्स्ट उसके आगे जो भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करी है उस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा और नेक्स्ट वाली को प्रिंट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देती हूँ 3, ताकि ये 2 वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दे और 3 को 1 को प्रिंट करे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 9 8 7 प्रिंट करा है इसने, 4 प्रिंट करा, 3 एंड देन 2 को स्किप कर दिया क्योंकि हमने 2 पे कंटिन्यू कर दिया था। 2 के बाद जहाँ पे भी कंटिन्यू कर दिया वहीं से वो लूप से बाहर आ जाएगा, उसके आगे जो भी स्टेटमेंट है उसे प्रिंट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल क्लासेस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल क्लासेस अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया था टैग, स्पैन टैग जैसे कि हमारे पास है, तो हम यहाँ पे इज एक्टिव नाम का एक स्टेटस बना लेंगे इक्वल्स टू ट्रू एंड हैज एरर का भी बना लेंगे फॉल्स। तो आप अब देख सकते हो जो ये कंडीशन है स्पैन पे एट द रेट क्लास डायरेक्टिव आप यूज कर सकते हो, क्लास नेम पास कर सकते हो और उसके सामने क्लास नेम आप कॉमा सेपरेटली मल्टीपल क्लासेस पास करते हो और सामने आप क्लासेस स्टेटस मेंशन कर दोगे कि पर्टिकुलर क्लास आपकी कौन से स्टेटस पर अपेंड होनी चाहिए। तो इजेक्टिव अगर ट्रू होगा तो आपके पास P4 और फॉन्ट होंगे और अगर इनएक्टिव होगा तो टेक्स्ट ग्रे होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ओके कोई टेक्स्ट उसके अंदर राइट कर लेते हैं, क्लास टेस्ट। ओके, तो क्लास टेस्ट। ओके, तो इस पे क्लास देखने के लिए अभी के लिए हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी हमारे पास स्टेटस इजेक्टिव स्टेटस की वैल्यू ट्रू है, तो P4 और फॉन्ट बोल्ड हमारी क्लास टेस्ट पर अपेंड हो रही है क्लासेस। और अगर अब मैं इसे फॉल्स कर दूं तो फॉल्स के केस में टेक्स्ट ग्रे 500 रेंडर होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरा टेक्स्ट ग्रे 500 रेंडर हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लासेस मेंशन कर सकते हो कंडीशनली किसी भी टैग पे, किसी भी बटन पे। तो ये कंडीशनली क्लासेस का भी हो गया। उसके बाद आप कंडीशनली कैसे व्यूज इंक्लूड कर सकते हो, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब मेरी जो लेआउट फाइल है उसमें अब फॉर एग्जांपल हेडर 1 अवेलेबल नहीं है, तो ये अब एरर थ्रो करेगा व्यू नॉट फाउंड। और अगर मैं इसे इंक्लूड इफ के साथ करूँगी
तो ये तभी, अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा, तो ये तभी रेंडर होगा जब मेरे पास हेडर 1 अवेलेबल होगा। सो जैसे मेरे पास हेडर अवेलेबल है, तो ये तभी रेंडर होगा अब जब मेरे पास पर्टिकुलर व्यू रेंडर होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनली व्यूज रेंडर कर सकते हो, एंड इंक्लूड अनलेस, या फिर इंक्लूड व्हेन। पहले इंक्लूड व्हेन के बारे में बता देती हूँ। इंक्लूड व्हेन में आप कंडीशन मेंशन कर सकते हो, ट्रू फॉल्स। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो तभी व्यू रेंडर होगा। आप देख सकते हो, थर्ड आर्ग्यूमेंट में आप डेटा पास कर सकते हो पर्टिकुलर व्यू पे। तो जैसे कॉमन हेडर को ही अभी कर देते हैं। सो हेडर मेरा रेंडर हो रहा है, तो डेटा जो मैं पास कर रही हूँ, तो इस डेटा को हम लोग डॉलर से रीड भी कर सकते हैं। तो डबल कर्ली ब्रेसेस डॉलर स्टेटस, सो कंप्लीट। सो ये हो गया कैसे आप डेटा सब व्यूज में सेंड कर सकते हो और कैसे रीड कर सकते हो, और कंडीशनली आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो। एंड उसके बाद है आपका इंक्लूड अनलेस। इंक्लूड अनलेस आपका तभी रेंडर होगा जब तक स्टेटस फॉल्स है। सो फॉल्स, फॉल्स पे आपका हेडर विद कंप्लीट स्टेटस रेंडर हो रहा है। अगर आप इसमें ट्रू वैल्यू पास करोगे तो ये रेंडर नहीं होगा, आप देख सकते हो। सो इस तरीके से तो इंक्लूड व्हेन और अनलेस में ये डिफरेंस है। इंक्लूड व्हेन आपका तब रेंडर होगा व्यू जब आपके पास स्टेटस ट्रू होगा, और इंक्लूड अनलेस तभी रेंडर होगा जब स्टेटस फॉल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ईच। ईच में ये है कि जैसे आपको पर्टिकुलर कोई भी सब व्यू अल्ट्रेशन में रेंडर करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टास्क है, li है, स्पैन है, तो मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड कंपोनेंट बना सकती हूँ, डेडिकेटेड ब्लेड फाइल। सो टास्क में यहाँ पे नाम दे देती हूँ टास्क डॉट ब्लेड डॉट php। सो यहाँ पे मैं अपना कंटेंट प्लेस लेती हूँ जो मुझे हर बार आइटरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर ईच रिमूव कर दिया है, बिकॉज अब मैं ईच से ही अपना डेटा रीड करूँगी। और मैंने यहाँ पे व्यू नेम दे दिया है जो कि मेरा फोल्डर में पड़ा है टास्क के अंदर, टास्क एंड देन टास्क फाइल। सो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगी, सो ओके स्टेटस मैंने हेडर में इंक्लूड किया था टेस्टिंग के लिए, वो मैं रिमूव कर देती हूँ, वो यूज़ में नहीं है। यहाँ से भी मैं ये एग्जाम्पल्स हटा देती हूँ। सो आप देख सकते हो आउटपुट सेम है, जो हम फॉर ईच से कर रहे थे अब हम वो सिंगल लाइन में भी कर पा रहे हैं @each डायरेक्टिव यूज़ करके। ठीक है, अब आपके पास इन केस अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप एक एरर मैसेज के लिए व्यू दिखा सकते हो, जैसे कि आप दे दो यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड डॉट ब्रेड डॉट php। तो आप पूरे प्रोजेक्ट में कभी भी इस फाइल को यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे टास्क में प्लेस कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसे किसी भी कॉमन प्लेस पे प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका आएगा डेटा नॉट फाउंड।
सो आप HTML और CSS यूज़ करके इसे प्रॉपर्ली डिज़ाइन भी कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपका एच में फोर्थ आर्ग्यूमेंट जाता है, वो जाता है डेटा नॉट फाउंड वाली ग्रेड फाइल का, जो कि पड़ी है टास्क फोल्डर के अंदर। सो फर्स्ट हो गया जो व्यू आपको रेंडर करना है इच इटरेशन पे, सेकंड हो गया जो भी आपका डेटा है, थर्ड हो गया की, जो भी आप की से रीड करोगे, एंड देन फोर्थ हो गया एरर मैसेज का कॉम्पोनेंट। सो अभी मेरे पास डेटा है तो ये प्रॉपरली रीड हो रहा है। अभी के लिए अगर मैं डेटा ब्लैंक कर भेज देती हूँ तो उस केस में देखते हैं कैसे हैंडल हो रहा है। तो उस केस में इज एम्प्टी डेटा नॉट फाउंड, इज एम्प्टी तो यहाँ से पास हो रहा है जिसकी ज़रूरत है नहीं। सो अदरवाइज आप देखते हो कि कोड एकदम क्लीन भी हो गया है और आप सिंगल लाइन में सारी चीज़ें रेंडर कर पा रहे हो। सो ये था आपका ब्लेड कॉन्सेप्ट पे ओवरव्यू।